समर्थन है, जो हमारा टाई अप है वो हम उसको तोड़ सकते हैं और यहाँ पर बीजेपी सरकार मुश्किलों में आ सकती है। इसी मद्देनजर यही कहा जा रहा है कि महागठबंधन या इंडिया गठबंधन में नीतीश कुमार की वापसी भी कहीं ना कहीं सपोर्ट करते हुए नजर आते हैं। चाहे आप मुकेश सहनी की बात करें, राहुल गांधी की बात करें, यानी कि सब लोग कहीं ना कहीं यही सोचते हैं कि तेजस्वी को बिहार का मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए। नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज। नीतीश कुमार अब जल्द एनडीए का साथ छोड़कर महागठबंधन में शामिल होंगे। ये शब्द हमारे नहीं बल्कि कांग्रेस पार्टी के बक्सर से विधायक संजय तिवारी के हैं। संजय तिवारी का दावा है कि अब वो समय आ चुका है कि नीतीश कुमार एक बार फिर से पाला पलटते हुए नजर आएंगे और महागठबंधन का हिस्सा बनेंगे। लेकिन क्या ये सच होता हुआ नजर आएगा? जिस तरीके से नीतीश कुमार लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव को देखते हुए पाला पलटते हुए नजर आते हैं, जहां नीतीश कुमार 2 बार आरजेडी के साथ गठबंधन में आए हैं, क्या तीसरी बार भी कोशिशें यही रहेंगी? जहां एनडीए की तरफ से भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार की हर मांगों को बिहार में दरकिनार करती हुई नजर आती है, तो वहीं नीतीश कुमार को घेरते हुए विपक्षी दल नहीं बल्कि खुद की ही पार्टी के कई सांसद, कई मंत्री अपने बयानों के जरिए दिखाई दे रहे हैं। अब ऐसे में क्या नीतीश कुमार कोई बड़ा फैसला नहीं लेंगे? तो क्या नीतीश कुमार के खिलाफ अब उनकी ही पार्टी खड़ी होती हुई नजर आएगी? जहां नीतीश कुमार बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाना चाहते थे, लेकिन केंद्र सरकार की तरफ से ये मांग खारिज कर दी जाती है, तब से ही नीतीश कुमार शांत जरूर हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को तेवर दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। चाहे वो नीति आयोग की बैठक में ना जाना हो, चाहे फिर नीतीश कुमार का झारखंड में चुनाव लड़ना हो, नीतीश कुमार की ये मांगे भी भारतीय जनता पार्टी पर विधानसभा चुनाव से पहले भारी पड़ती हुई नजर आएंगी। और ऐसे में क्या नीतीश कुमार बड़ा कदम महागठबंधन की तरफ उठाते हुए नजर आएंगे? इससे जुड़े हुए तमाम सवाल बनते हैं। न्यूज रूम में मौजूद हैं अमन सर, मेरे साथ मौजूद हैं। जानने की कोशिश करेंगे कि नीतीश कुमार को लेकर जो बयान दिया गया है। सर, संजय तिवारी जो बक्सर से कांग्रेस पार्टी के विधायक हैं, वो बयान दे रहे हैं कि नीतीश कुमार महागठबंधन की तरफ आएंगे। क्या लगता है नीतीश कुमार ये बड़ा कदम उठाते हुए विधानसभा चुनाव से पहले देखे जा सकते हैं? देखिए, नीतीश कुमार की जैसी छवि अब तक की रही है, उसको लेकर ये कहा नहीं जा सकता कि ये उन्होंने असत्य कहा है, क्योंकि नीतीश कुमार हमेशा कभी आरजेडी, कभी बीजेपी, इस तरह की कह सकते हैं दलों के साथ में अपने टाई अप करते रहे हैं, सरकारें बनाते रहे हैं और 18 साल से इसी सबके कह सकते हैं चीज़ों की वजह से मुख्यमंत्री बने हुए हैं। लेकिन जिस तरह से हम देख रहे हैं माहौल कई तरह की चीज़ों को लेकर दिखाई पड़ता है, चाहे हम राज्य सरकार के बिहार की बात करें या केंद्र की बात करें, दोनों जगह पर जो नीतीश कुमार की भूमिका है वो काफ़ी अहम नज़र आती है। और यही वजह अपनी भूमिका को देखते हुए अपने जो कह सकते हैं जिस तरह से उन्होंने 12 सांसद जीते और जेडीयू और बीजेपी की सरकार बिहार में चल रही, उन सबको देखते हुए झारखंड में भी बीजेपी से वो कम से कम 10 से 12 सीटों की मांग करते हुए नजर आते हैं। तो आप समझिए यहाँ पर नीतीश कुमार जो है वो कह सकते हैं कि सरकार के ऊपर या मोदी सरकार के ऊपर, एनडीए के ऊपर, बीजेपी के ऊपर एक दबाव बनाने का प्रयास कर रहे हैं कि अगर आपने हमारी इच्छा को पूरा नहीं किया या हमने जो बात कही, जो मांग रखी है उसको पूरा नहीं किया, तो फिर हम आपकी जो सरकार के साथ में समर्थन है, जो हमारा टाई अप है, वो हम उसको तोड़ सकते हैं और यहाँ पर बीजेपी सरकार मुश्किलों में आ सकती है। इसी मद्देनजर यही कहा जा रहा है कि महागठबंधन या इंडिया गठबंधन में नीतीश कुमार की वापसी हो सकती है। और यही तमाम चीज़ों की वजह से जो तेजस्वी हैं, कभी भी आपने देखा नहीं होगा कि उन्होंने खुलकर जो है नीतीश कुमार का विरोध किया हो। हमेशा कह सकते हैं उनके खिलाफ जब भी कोई बात कहनी होती है, कोई गोलमोल बात कहकर आगे निकल जाते हैं। यानी कि एक संभावना उन्होंने ज़रूर छोड़ी है कि अगर बीजेपी से उनका कुछ भी कह सकते हैं बात बिगड़ती है तो यहाँ पर वो उनके साथ देते हुए नजर आएंगे और बिहार में एक बार फिर से कहा जा सकता है कि आरजेडी और जेडीयू का मिलन हो सकता है। सर, एक और सवाल रहेगा कि सीएम चेहरे की दावेदारी के रूप में नीतीश की पार्टी नीतीश को देखती है, भारतीय जनता पार्टी फैसला नहीं करती, महागठबंधन की तरफ से तेजस्वी यादव को आगे कर दिया जाता है, यानी कि हर सूरतों में नीतीश कुमार इस बार सीएम चेहरे के रूप में आगे नजर नहीं आ रहे हैं। क्या बिहार में अब वाकई सीएम बदलता हुआ नजर आएगा? अगर महागठबंधन की तरफ भी गए तो क्या लगता है कि तेजस्वी यादव को लेकर जो लालू प्रसाद यादव ने दावा किया था वो बदलता हुआ नजर आ सकता है? देखिए, जाहिर बात है कि नीतीश कुमार से आगे
आगे अब देखना ही पड़ेगा। खुद जेडीयू भी इस बात को लेकर कहीं ना कहीं सोच रही है कि लगातार जो व्यक्ति 18 साल से सीएम है तो क्या उससे आगे अब देखा जा सकता है। इसीलिए उनके बेटे जो निशांत हैं उनको लेकर लगातार बातें कही जा रही हैं कि क्या वो आने वाले दिनों में मुख्यमंत्री पद के दावेदार हो सकते हैं। वहीं अगर आरजेडी की बात करें नाज़मीन तो उसमें तेजस्वी के अलावा कोई बड़ा चेहरा जो नज़र नहीं आता। इंडिया गठबंधन की बात करें तो उसमें भी तेजस्वी को कहीं ना कहीं सपोर्ट करते हुए नजर आते हैं। चाहे आप मुकेश सहनी की बात करें, राहुल गांधी की बात करें, यानी कि सब लोग कहीं ना कहीं यही सोचते हैं कि तेजस्वी को बिहार का मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए। अब ऐसे में उनके बीच तो कोई मतभेद दिखाई नहीं पड़ता, लेकिन हाँ बीजेपी खेमा या एनडीए खेमे की बात करें तो यहाँ पर सम्राट चौधरी अपने आप में कुछ और बयानबाजी करते हैं, अश्विनी चौबे कुछ और कहते हैं और नीतीश कुमार कुछ और ही कहते हुए नजर आते हैं। तो आपस का जो माहौल है वो उतना कह सकते हैं बेहतर नजर नहीं आ रहा है। वहीं चिराग पासवान के मन में भी ख्वाहिश है कि वो भी किसी तरह से जो सीएम का पद है उसको हासिल करते हुए नजर आ जाएं। तो कभी लड़ाई बड़ी है क्योंकि अभी लगभग साल भर का वक्त बाकी है, लेकिन इस साल भर में अब एनडीए कुनबे को तय करना पड़ेगा कि उनको नीतीश कुमार के नाम के साथ ही आगे बढ़ना है या फिर यहाँ पर कोई नाम चेंज होता हुआ दिखाई पड़ता है। क्योंकि सम्राट चौधरी तो कह चुके हैं कि भाई अब अगला मुख्यमंत्री बीजेपी की तरफ से होना चाहिए। अब ये क्या जो जेडीयू है इस बात को एक्सेप्ट करेगी और क्या इस सब बातों की वजह से तालमेल खराब नहीं होगा। तो ऐसे कई तरह के सवाल हैं जो आने वाले दिनों में उठते हुए दिखाई पड़ेंगे। बिल्कुल, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का दावा है कि भारतीय जनता पार्टी को अपने नेतृत्व में बिहार का विधानसभा चुनाव लड़ना चाहिए, लेकिन नीतीश कुमार की पार्टी नीतीश कुमार को आगे कर रही है। लेकिन इस कड़ी में चिराग पासवान भी देखे जा रहे हैं। चिराग पासवान जहां पासवान समाज को लेकर नीतीश कुमार के खिलाफ दिखाई दे रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ चिराग पासवान के साथ साथ पशुपति पारस भी हैं जो अब इस रेस में आगे दौड़ते हुए नजर आ रहे हैं। पशुपति पारस की बात करें तो विधानसभा चुनाव से पहले सीटों को लेकर एक बड़ा बयान देते हुए दिखाई दे रहे हैं और ये बयान कहीं ना कहीं नीतीश कुमार और चिराग पासवान पर भारी पड़ता हुआ नजर आ सकता है और साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी की भी मुश्किलें बिहार में बढ़ सकती है। दिनेश मेरे साथ मौजूद है। दिनेश, पशुपति पारस का हाल ही में बयान आया कि 243 विधानसभा सीटों पर उनकी पार्टी चुनाव लड़ेगी और इसी को लेकर उन्होंने ये भी कहा है कि हम भारतीय जनता पार्टी का बर्ताव भी देखेंगे। क्या लगता है पशुपति पारस गठबंधन के साथ रहेंगे या सीटों की मांगों को लेकर गठबंधन तोड़ते हुए नजर आएंगे? देखिए नाज़मीन, यहाँ पशुपति पारस का किरदार काफ़ी अहम हो जाता है क्योंकि पासवान वोट बैंक जो है उसको साधने का प्रयास यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी भी करना चाहेगी। लेकिन चिराग पासवान की जो सक्रियता बढ़ाई है उसने पशुपति पारस का राजनीतिक कद जो है उसको कमज़ोर कर दिया है, छोटा कर दिया है। यहाँ पर जिस तरीके से देखिए, हमने लोकसभा चुनाव में भी देखा कि एक भी सीट उनको नहीं दी गई और 5 सीटें चिराग पासवान की पार्टी को दी गई। 5 सीटों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ताबड़तोड़ रैलियां करते हुए नजर आए और एक तरीके से एक ऐसा माहौल तैयार करते हुए नजर आए चिराग पासवान के लिए कि आगामी वक्त में यदि बीजेपी को सरकार बनाने की सूरत में यहाँ पर आना पड़े तो यहाँ पर चिराग पासवान को वो सियासी ताकत दे दी जाए जिससे कि वो उनको समर्थन देते हुए नजर आए। 50 सीटों के लगभग यहाँ पर विधानसभा चुनाव में भी चुनाव लड़ने की तैयारी उनकी पार्टी करती हुई नजर आ रही है। तो ऐसे में आने वाले वक्त में यहाँ पर बिहार की राजनीति है काफ़ी दिलचस्प होने वाली है क्योंकि एनडीए गठबंधन में एक तरफ उपेंद्र कुशवाहा जैसे दिग्गज नेता ये कहते हुए नजर आते हैं कि कोऑर्डिनेशन की कमी है, बिहार संगठन जो है वो यहाँ पर कमजोर होता हुआ नजर आ रहा है। दूसरी तरफ देखा जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए नजर आते हैं चिराग पासवान। इसके साथ साथ पासवानों पर जब लाठीचार्ज होता है तो उस दौरान पशुपति पारस आग बबूला होते हुए नजर आते हैं। तो आप देखेंगे कि जो तमाम नेता एनडीए गठबंधन के हैं और जो सहयोग कर रहे हैं सरकार को चलाने में, उनका एक मत नहीं है। यहाँ पर कहीं ना कहीं हर किसी के मन में असमंजस का माहौल है कि आखिरकार किस तरीके से, और हर कोई राजनीति को साधने का प्रयास कर रहा है। चिराग पासवान को देखें तो वो दिल्ली में ज़्यादा सक्रियता दिखा रहे हैं, बसदाया की पटना। वही पशुपति पारस जो है बिहार में रह करके राजनीतिक समीकरण तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके साथ साथ उपेंद्र कुशवाहा जो है वो भी ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि बीजेपी हाईकमान को सोच विचार करना चाहिए और एनडीए की तमाम यहाँ पर जो शीर्ष नेता है उनकी बैठक बुलानी चाहिए, उसमें आगामी चुनावी रणनीतियों पर चर्चा होनी चाहिए। तो हर किसी को समानांतर यहाँ पर अधिकार या समानांतर उनको जो सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पर यहाँ पर चुनाव लड़ाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन समझ नहीं आता कि आखिरकार किस तरीके से बीजेपी इतने दलों को एक साथ लेकर के और अपना जीत का जो है एक पूरा माहौल तैयार करते हुए नजर आएगी। क्योंकि नीतीश कुमार खुद चाहेंगे कि यहाँ पर चिराग पासवान मजबूत बनकर के ना उभरे, क्योंकि यदि वो मजबूती के साथ बनकर यहाँ पर सामने आते हैं तो बीजेपी और चिराग पासवान की पार्टी एलजेपीआर जो है वो मिलकर के सरकार बनाने की सूरत में आ जाएंगे। क्योंकि अभी 78 विधायक हैं बीजेपी के पास और दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है बिहार में। तो ऐसे में आने वाले वक्त
वक्त में ये तस्वीर और भी साफ होती हुई नजर आएगी। वहीं सूत्रों के हवाले से जिस तरीके से खबरें मिल रही है कि नीतीश कुमार जो है वो काफ़ी खुश नहीं है भारतीय जनता पार्टी के जो है नेतृत्व से, और एनडीए पर जिस तरीके का दबदबा बनाया जा रहा है बीजेपी की तरफ से। नीतीश कुमार खुद चाहते हैं कि बिहार में जो है जेडीयू कमजोर होते हुए नजर नहीं आए, क्योंकि यदि जेडीयू बिहार में कमजोर हुई, क्योंकि 2014 से जिस तरीके से सियासी आधार गिरता हुआ नजर आया, यदि हम देखें तो सीटों में काफ़ी गिरावट देखने को मिली, तो वही आगामी वक्त में यदि सिलसिला जारी रहा तो फिर जेडीयू का तो खतरे में आ सकता है। जेडीयू पार्टी जहां नीतीश कुमार को लेकर कई बड़े दावे किए गए, लेकिन नीतीश कुमार की खामोशी भी भारतीय जनता पार्टी पर भारी पड़ती हुई नजर आ रही है। लेकिन जहां हमने पशुपति पारस के बारे में जिक्र किया, हम जीतन राम मांझी के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। अभी तक विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा करें तो 2025 में विधानसभा चुनाव है, लेकिन जीतन राम मांझी ने अभी से कह दिया है कि कम से कम 25 सीटें तो उन्हें चाहिए। तो अब ऐसे में जीतन राम मांझी की ये मांगे भारतीय जनता पार्टी पूरा करेगी या फिर नहीं, क्योंकि लोकसभा चुनाव में एक सीट दी गई, लेकिन जीतन राम मांझी ने वो सीट जीत कर दिखाई। लेकिन अब ये सीटों की मांगों को क्या भारतीय जनता पार्टी पूरा करेगी या फिर नहीं? सिराज मेरे साथ मौजूद है। सिराज, क्या लगता है, पशुपति पारस, अब जीतन राम मांझी, दोनों की मांग सीटों को लेकर, और भारतीय जनता पार्टी अभी तक कोई फैसला बिहार में नहीं कर पा रही है, और ना ही एनडीए और ना ही सहयोगी दलों की मीटिंग होती है। क्या लगता है, पशुपति पारस के बाद जीतन राम मांझी की मांग भारतीय जनता पार्टी पर भारी पड़ेगी? जी देखिए, अभी लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को कई सीटों पर नुकसान झेलना पड़ा, उस जद्दोजहद में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी जुटी हुई है और नजरें हैं उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पर। और जाहिर सी बात है कि अब बिहार विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहा है, इसको लेकर के सहयोगी दलों ने अभी से ही जो दबाव वाली पॉलिटिक्स है वो शुरू कर दी है। चाहे हम पशुपति पारस की बात करें, लगातार वो इस बात की दबाव दे रहे हैं और इस बात को कहते हुए नजर आ रहे हैं कि हम सभी सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, और असम्मानजनक सीटें नहीं मिलती हैं तो जाहिर सी बात है वो पलटी मारते हुए नजर आएंगे। दोनों सीएम बनते हुए अपने आप को देखना चाहते हैं। जी देखिए, राजनीति में सबकी महत्वाकांक्षाएं होती हैं, और जाहिर सी बात है कि जीतन राम मांझी ने जिस तरीके से एक सीट पर जीत दर्ज की है, उनका आत्मविश्वास जो है बढ़ता हुआ नजर आया। और देखिए कि अभी उनके पास 4 विधायक हैं, और जब नीतीश कुमार ने पलटी मारी थी, यानी एनडीए में शामिल हुए थे, उस वक्त भी जीतन राम मांझी ने कहा था कि मेरे पास 4 विधायक है और मुझे 3 जो मंत्री पद है वो चाहिए। तो ये तमाम तरह के बयान है वो अभी भी भारतीय जनता पार्टी के जहन में होंगे। और जाहिर सी बात है कि देखिए, अभी जिस तरीके से एनडीए में बिहार में खासतौर पर अगर नजर डालें तो एनडीए में जिस तरीके से हलचल तेज है, तो मुझे लगता है पशुपति पारस और जीतन राम मांझी एक दबाव वाली पॉलिटिक्स खेल रहे हैं। और जीतन राम मांझी इस बात को बखूबी समझते हैं कि अभी से ही अगर दबाव नहीं बनाया गया तो चिराग पासवान को कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी आगे करना चाहती है, नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ना चाहती है। तो ये तमाम तरह की जो चीज़ें को देखते हुए जीतन राम मांझी ये नहीं चाहते कि मैं इस रेस में पीछे हो जाऊँ, इसी वजह से अभी से ही वो पॉलिटिक्स खेलते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, दबाव वाली पॉलिटिक्स, जहां जीतन राम मांझी पशुपति पारस दिखाते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन जहां नीतीश कुमार खामोश हैं, तो वहीं सीतामढ़ी की बात करें, वहां से सांसद हैं जेडीयू पार्टी के देवेश चंद्र ठाकुर, वो अपनी ही सरकार को घेरते हुए नजर आते हैं। वो नीतीश कुमार पर आरोप लगाते हैं और एनडीए गठबंधन पर आरोप लगाते हुए नजर आते हैं कि जब चुनाव लड़ रहा था कोई भी साथ नहीं था, लेकिन जब विधान परिषद का चुनाव था 2002 में, तो लालू प्रसाद यादव ने यहां पर साथ दिया था देवेश चंद्र ठाकुर का। अब क्या सांसदों की बगावत और नीतीश कुमार की चुप्पी और लगातार अपने सहयोगी दलों की सीटों की मांग क्या भारी पड़ती हुई नजर आएगी? नीतीश कुमार को लेकर जो दावा कांग्रेस पार्टी के विधायक ने किया था, संजय तिवारी ने, क्या ये दावा सच साबित होता हुआ नजर आएगा? इस पूरे मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है? क्या सोचते हैं आप कि अब नीतीश कुमार क्या फैसला लेंगे? क्या एक बार फिर से पाला पलटते हुए नजर आएंगे या फिर नहीं? क्या है इस मुद्दे को लेकर आपकी राय? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देखते रहें SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।